अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना लोटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी का खेल है तो आप क्या यकीन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव चौहान और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक रियल स्ट्रेटेजी जो मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाने वालों को बाकी सबसे अलग बनाती है। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं होती। बस वो दूसरों की देखकर सुनकर ट्रेड करना पसंद करते हैं और आखिर में लॉस बुक करते हैं। लेकिन अब वक्त है समझदारी से ट्रेड करने का। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक टेस्टेड फुल प्रूफ प्रोवन स्ट्रेटेजी जो आपको सिखाएगी सही एंट्री और एग्जिट के साथ रिस्क मैनेजमेंट का सही तरीका। जब मैंने पहली बार मार्केट में ट्रेड किया तो मुझे भी नुकसान हुआ। मैंने भी बहुत से लोगों से कोर्स बाय करके और इधर उधर से सीखने की कोशिश की, यूट्यूब वीडियो से मल्टीपल इंडिकेटर यूज करके, लेकिन एंड ऑफ द डे आई वाज इन लॉस। तो क्या किया मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट लक पर नहीं, लॉजिक और डिसिप्लिन पर चलता है। आपका लॉजिक और डिसिप्लिन जितना अच्छा होगा, आपका जीतने का चांसेस उतने ज्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ वही स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं जिसने मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक पहुंचाया है। तो अगर आप भी लॉस से प्रॉफिट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम सीखेंगे कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, सही एंट्री पॉइंट कैसे चुने, सॉलिड एग्जिट प्लान कैसे बनाएं ताकि हर ट्रेड स्मार्ट तरीके से मैनेज हो। क्योंकि एंट्री तो कोई भी कर लेता है, लेकिन एग्जिट हर कोई नहीं कर पाता। कहाँ पे एग्जिट करना है अब हम सीखेंगे। तो आपके सामने मैंने चार्ट खोला हुआ है, देखिए। एक है इसमें निफ्टी, जो हमारा इंडेक्स है 1 मिनट पर। और मैं इसका एग्जांपल आज मॉर्निंग से ही लूंगा क्योंकि मुझे चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए ऑप्शन का रियल टाइम डेटा। तो आपके सामने मैंने चार्ट को कुछ इस टाइप से ओपन किया है कि मार्केट यहाँ पे खुला आज हमारा, ये 31 अक्टूबर। मार्केट की ये पहली कैंडल, और मार्केट ने आप देखोगे कैसे पहली कैंडल से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो हम कैसे इसका सही एंट्री की कैसे ऊपर जाएगा ये करेंगे, चलो सीखते हैं। तो हमें इंडेक्स में ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले दो बातें ध्यान रखनी है। हमें कभी भी इंडेक्स में सिंगल इंडेक्स को देख के कभी एंट्री और एग्जिट नहीं करना है। अगर ट्रेड लेना है तो हमें निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स को भी उतनी ही अहमियत देनी है। मतलब हमें सेंसेक्स को भी देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी में उसका लेवल कभी ब्रेक नहीं होता है और निफ्टी बिना लेवल को टच करे चला जाता है। तो आप सोचेंगे कि भाई निफ्टी क्यों चला गया ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि निफ्टी सेंसेक्स से मूव हो चुका होता है। आज सुबह का ट्रेड देखिए कि अब हम जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसमें हम बेसिकली जो रियल ट्रेडर है उनकी हम फियर पॉइंट को ट्रिगर करते हैं कि कहाँ पे एक रियल आप ट्रेडर जो जिसको कहते हैं आप, जो हमारे छोटे छोटे ट्रेडर हैं जो ट्रेड लेते हैं, वो कहाँ पे पैनिक करते हैं, कहाँ पे वो फियर करते हैं। बस हमें वो फियर पॉइंट ढूंढना है और ट्रेड में एंट्री करना है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सेंसेक्स के चार्ट पे, ठीक है। तो आप ये देखिए, बेसिकली मैं इसको 5 मिनट पे करके आपको दिखाता हूँ पहले। कल हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये यहाँ पे, और एक इसका लिक्विडिटी पॉइंट था। जैसे ही आज मार्केट में मेरे को दिखा कि आज मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन टच किया, ये ड्रॉ किया। और मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा और वहां से एकदम शार्प रैली ऊपर देगा। इसको फिर मैं 1 मिनट पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। बेसिकली जो कल बाई यहाँ से बाई करके गए थे उनके लिए उनका एक एसएल जो यहाँ पे था, वो एक एसएल पॉइंट ये था, ठीक है। तो अब सेंसेक्स में भी देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा 736 पर, उनका भी मोटा मोटा 150-200 पॉइंट का एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। उसी में अब आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में भी सबके ऑप्शन का एसएल हिट हो चुका है। तो अब हमारा ये एक पैनिक पॉइंट है और एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो जैसे ही इसने पहली कैंडल ने निफ्टी ने ब्रेक किया और सेंसेक्स ने पहली कैंडल पे ब्रेक किया, हमारी यहाँ पे क्या बनी, कैंट्री बनी। किसमें? निफ्टी के ऑप्शन में, यहाँ पर 160 पर।
और सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में यहां पर। उसके बाद एक शानदार रैली हमें देखने को मिली 200 पॉइंट की, जो मोटा मोटा 783 तक गया। ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट ये गया। ठीक है। अब ये आप देखो कि पहले ही लौट आया यहाँ से एक पॉइंट साइज का, ये एक 748, 84,748। उससे पहले इसने मूव करना शुरू कर दिया यहाँ से, देखिए। तो अब इसमें क्या समझेंगे आप कि ये क्यों गया ऐसे। अब ये यहाँ से चला, यहाँ तक गया, और ये यहाँ पे जाने लगा। तो इसका भी एक तरीका है, क्योंकि जब मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है हमारा, तो पुट का ऑप्शन नीचे आ रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पुट का एक लिक्विडिटी पॉइंट ये है नीचे। तो उसने इसका लिक्विडिटी पॉइंट हिट किया, और वहां से पुट साइड में एंट्री बनी। ये हमारी सब एंट्री होती है, हम एंट्री करते हैं ये सब। ठीक है। तो जैसे ही इसने एंट्री की, तो एक कॉल ऑप्शन नीचे आने लगा। तो ये मेरा बेसिकली एग्जिट पॉइंट है। जब मेरा यहाँ पर पुट में कोई लिक्विडिटी पॉइंट हंट हो रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन का एग्जिट है बेसिकली। ये मेरा ऑप्शन का एग्जिट होगा, जो मेरी एंट्री यहाँ से चली है। तो मेरी एग्जिट एग्जिट कहाँ पे प्लान करूंगा मैं, वो मेरा एग्जिट यहाँ पे होगा। ठीक है, चलते हैं चलो निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम हमारा यही कहानी रहा। तो गाइस, निफ्टी में भी हमारा सेम ट्रेड जो बना था, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दोनों सेम तरीके से मूव करेंगे। जो ट्रेड सेंसेक्स में बनेगा, वही ट्रेड निफ्टी में बनेगा। बट हाँ, एंट्री और एग्जिट जो हमें करना है, वो दोनों के ऑप्शन, सेंसेक्स और निफ्टी, और सेंसेक्स इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स देख के ही करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंसेक्स कुछ पॉइंट से ऊपर चला जाता है, क्योंकि दोनों की एक्सपायरी अलग अलग टाइम पे है, तो दोनों में मूवमेंट भी अलग, थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको लगेगा कि सेंसेक्स ने तो ब्रेक ही नहीं किया है, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो वो क्या करेगा, निफ्टी सेंसेक्स को ऊपर लेके चलेगा, नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है। सेम ही दोनों के ऑप्शन होते हैं, देखो। जैसे अभी ये निफ्टी का ऑप्शन यहाँ पे टच नहीं हुआ लिक्विडिटी, आप देखोगे कि इसकी लिक्विडिटी एक या दो पॉइंट से बची हुई है। ठीक है। हाँ, 2 पॉइंट से बची हुई है। बट आप सेंसेक्स में देखोगे कि इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो चुकी है, लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेडर एक लिक्विडिटी यहाँ पे होने के बाद, यहाँ पे पुट का ट्रेड बन चुका है, ये पुट का ट्रेड बन गया। यहाँ पे मेरा कॉल साइड का ट्रेड एग्जिट हो गया। तो अब देखोगे कि अब अगर आप सिर्फ निफ्टी देख रहे होते, सेम स्ट्रेटजी पे, जो लिक्विडिटी हंट वाली हमारी स्ट्रेटजी है, आप देखोगे कि ये तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ, तो भाई मैं तो एंट्री करूंगा नहीं। लेकिन ये तो यहाँ से ऊपर चला गया। आप सोचोगे कि कैसे ऊपर चला गया, क्योंकि इसको सेंसेक्स ऊपर लेके गया है। ये देखिए, सेंसेक्स इसको ऊपर लेके गया है। अब बात नोट करना मेरी, ठीक है। आपको ट्रेड करने से पहले दोनों ही देखने पड़ेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है। एक हमारा ये हो गया लिक्विडिटी पॉइंट। ओ, अब इसमें एक चीज और समझाना चाहता हूं मैं आपको कि ये तो हो गया कि भाई कि ट्रेड ऊपर गया, नीचे आया, और ये यहाँ पे नीचे आके बना दिया ट्रेड। ठीक है। अब मान के चलो कि हमारा एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और हम चलते ट्रेंड में एंट्री कैसे करें, कि भाई ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसमें एंट्री कैसे करूंगा मैं। हमारा पहला ट्रेड मोरनी का ये बना, ये वाला कॉल ऑप्शन का। सेकंड हमारा पुट ऑप्शन का बना। दो ट्रेड हम कर चुके हैं। ठीक है। तो डन फॉर द डे तो हमारा हो चुका है। तीसरा ट्रेड हमारा क्या होता है, एक तो ये पैनिक पॉइंट है। ठीक है। पैनिक पॉइंट। एक हमारा होता है पैनिक पॉइंट इन ट्रेंड, कि भाई एक एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें अगर मुझे एंट्री करनी है, तो कैसे करूंगा मैं। ठीक है। अभी मान के चलो कि यहाँ पे ये एक एक ट्रेंड चला यहाँ से। ठीक है, ये चला। इसमें अगर मुझे एंट्री करनी है, तो मैं एंट्री पॉइंट ढूंढूंगा। अभी आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितने पैनिक पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसमें। जो ये रेड कैंडल है ना, ये सब पैनिक पॉइंट है। कैसे पैनिक पॉइंट, जो इस कैंडल में मान के चलो, इस कैंडल को ग्रीन कैंडल देके यहाँ पे एंट्री किया होगा, तो उसको 307 पे डर लगा होगा, और वो निकला होगा यहाँ पे। ठीक है। तो जब भी मेरा कोई पॉइंट ऐसे लिक्विडिटी पॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया,
अभी पीछे तक तो कोई ऐसा बना नहीं था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये पैनिक बना, यहाँ पे नीचे आया है दोबारा। यहाँ पे री एंट्री का एक तरीका बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। और बाकी मैं एग्जांपल आज इतना अच्छे से बनी नहीं है क्योंकि मार्केट में थोड़ा मूवमेंट नहीं था, ठीक है, सेकंड हाफ में। तो यहाँ से यहाँ तक चला गया है, ठीक है। सेकंड अगर मैं देखूँ तो एक छोटा सा ये है, लेकिन ये भी थोड़ा खिचड़ी वाला मूवमेंट है, तो इसमें थोड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एग्जांपल के लिए हमें ना रियल टाइम डेटा चाहिए, और क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी हुई, तो इसमें रियल टाइम डेटा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फॉलो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ये इसकी लिक्विडिटी पॉइंट ये हो गया, ठीक है। जैसे इसका ये वाला ये एक एंट्री है हमारा, जैसे लिक्विडिटी पॉइंट, इसको हंट किया इसने और ये चला गया ऊपर, छोटा सा मूव दे दिया इसने, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ, मेरे पास कुछ एग्जांपल स्लाइड्स हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एक ट्रेड ये है कि जैसे इसने डे का हाई ब्रेक किया था, तो हमने इसमें उस दिन देखो यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट था 152 पे हमारा, सेंसेक्स का 16 अक्टूबर का, ठीक है। तो उसमें ये एंट्री थी हमारी, और यहाँ पे टारगेट हमने रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और हमारे बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला था हमें, ठीक। तो ये बेसिकली यही है कि कॉल ऑप्शन ऊपर गया, उसने उसकी प्रीवियस जो टारगेट था इसका, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये यहाँ से, और मेरा पुट में एंट्री थी। तो दो तीन चीजें इसमें हम देखते हैं, जैसे डे हाई ब्रेक हुआ, और कॉल का भी डे हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे पुट में एक एंट्री बन जाती है, ठीक है। और पुट का भी लिक्विडिटी पॉइंट हिट हुआ था, ठीक है। ठीक है, सेकंड भी देखो, जैसे ये हमारा एक पैनिक पॉइंट बना हुआ है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट था, जैसे ये हिट हुआ सेंसेक्स में, तो हमने 501 पे यहाँ पे हमारा एंट्री बना था ये, और हमने इसको बहुत अच्छे से राइट किया था, ठीक है। ट्रेड हमारा ज्यादा नहीं होगा, 4 या 5 मिनट तक चलता है, उससे ज्यादा हम रखते भी नहीं है, ठीक। देखिए एक छोटा सा पैनिक पॉइंट ये था इसमें, वो तो इतना अच्छा नहीं था, एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए था। ये देखिए, ये निफ्टी का पैनिक पॉइंट, और ये मेरा ऑप्शन चला गया यहाँ से, ठीक है। देखो, जिस टाइम पे ये निफ्टी में पैनिक पॉइंट बना नीचे, जैसे डे लो निफ्टी का उस दिन का डे लो ब्रेक हुआ था 24,702, उस टाइम पे पुट ने एक हाई ब्रेक किया था अपना, रिसेंट हाई जो होता है इसका उस दिन का, 109 पे। कॉल का ऑप्शन भाग गया, बहुत अच्छा भागा, 107 से 212, 220, 100 पॉइंट का वो मेरा कॉल ऑप्शन निफ्टी के मिला मुझे, ठीक है। उसी दिन का सेंसेक्स का है, देखिए ये सेम सेंसेक्स में हिट में भी। अब देखो, इसमें पुट का आप चार्ट देखिए कैसा है, और आपको सेम चार्ट निफ्टी में देखिए कैसा है। आपको दोनों चार्ट देखने पड़ेंगे, दिस इज ए मैंडेटरी थिंग्स। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, अगर आप निफ्टी निफ्टी ट्रेड करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी 50% रहेगी, ठीक। अगर आप निफ्टी देख के ट्रेड करते हो, तो आपकी एक्यूरेसी नोट मोर, आपकी 40% से ऊपर एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। अगर आप निफ्टी के साथ उसके दोनों एट द मनी ऑप्शन भी देखोगे, आपकी एक्यूरेसी 30% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो आपको 70-30% चलेगी, ठीक है, 70%। लेकिन आपने अगर सेंसेक्स भी देखना स्टार्ट कर दिया उसके साथ, तो आपको एक्यूरेसी जो है थोड़ा सा 20% इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट सेंसेक्स में ब्रेक हो रहा है वो निफ्टी में ब्रेक नहीं हो रहा होगा समटाइम्स, क्योंकि दोनों का क्या है ना, एक्सपायरी डिफरेंट डे है, अंतर है दोनों के एक्सपायरी में, तो क्या होता है उनका ना वैल्यू डेटा अलग अलग होता है। अब इसकी यहाँ पे देखो, पुट का मूवमेंट आप देखो, आपको दिखाया जो मैंने, और इसके पुट का मूवमेंट देखो, तो इसका पुट इसको नीचे खींच के ले आया, ठीक है। एक एक ट्रेड और है किसी दिन का, ये देखिए कितना अच्छा पैनिक पॉइंट था, इसका फॉलो अप अगर मैंने रखा होगा देखना पड़ेगा, ये हिट हुआ होगा यहाँ से कॉल भागा होगा। ये देखिए किस दिन का ये पैनिक पॉइंट है, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया, 9:17 16 पे आपको ट्रेड मिल गया, देखिए 9:15 की पहली कैंडल, 9:16। कैन यू गैस, आपको कौन सा ईएमए, कौन सा इंडिकेटर 9:16 पर ट्रेड दे सकता है, मुझे बता देना, ठीक है। अगर मैं भी सीख लूंगा फिर आप उस इंडिकेटर से, ठीक है। अगर जो इंडिकेटर 9:16 पर ट्रेड बता दे, तो मुझे बता देना, क्या कहोगे आप इसको। ये देखिए, ये छः, आई थिंक कौन सा मंथ है, 6 तारीख है ये, ठीक है। वो 6 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, खिचड़ी बनाया, ठीक है। इंडेक्स ने एक लो काटा, सेंसेक्स इंडेक्स ने भी लो काटा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन का भी एक लिक्विडिटी पॉइंट जो बना था उस दिन का, इसने हिट किया, कितना शार्प ऊपर गया कॉल, अपना पुराना भी लिक्विडिटी पॉइंट हिट किया,
ठीक है। जैसे ही इसने हिट किया, जैसे ही इसने हिट किया, नीचे आ गया, ठीक है। उस टाइम पे फिर पुट भाग गया ऊपर। आपको ऑप्शन के रिसेंट लिक्विडिटी पॉइंट जो भी लो और हाई है वो मार्क करके रखने हैं, क्योंकि आप एंट्री तो कर लोगे, एग्जिट कहाँ पे करोगे? अगर आप मान के चलोगे, आप देखते कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है भाई, 217 आ गया है, 250 भी आ जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ? आ गया ना नीचे। तो आपको एग्जिट कैसे प्लान करना है? एग्जिट प्लान करने का तरीका वही है, ऑप्शन का जो भी रिसेंट हाई होगा, ठीक है, और अगर आप कॉल में एंट्री कर रहे हो तो पुट का लिक्विडिटी पॉइंट नीचे कहाँ पे है वो आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। समझे? देखो जैसे इसमें पुट में टारगेट आया था, ये पुट का टारगेट है, ये पुट का टारगेट है 217, ठीक है। 24,750 के पुट का टारगेट है ये। जैसे ही इसने इसका टारगेट हिट किया, कॉल में एंट्री बनी, उस टाइम पे इसका इंडेक्स में भी देखो नीचे ब्रेक हुआ था, ब्रेक हुआ था। लोगों ने कॉल बाई किया होगा इसके ब्रेक पे, लेकिन हुआ तो उसका उल्टा ना, हुआ उसका उल्टा, ठीक है। जब उसने उसका डे लो ब्रेक किया तो लोगों ने पुट बाई फिर से किया होगा, लेकिन हुआ उल्टा। क्या शार्प मूव आया 2 मिनट में आपको, मोर देन 60-70 पॉइंट निफ्टी में, और 418 से 630, 200 पॉइंट आपके सेंसेक्स में आपको मिले हैं। समझे? देखिए, ये लिक्विडिटी पॉइंट ऑप्शन का, ये पॉइंट। अब अच्छा, अब सेंसेक्स इंडेक्स देखो, आपको पता नहीं चलेगा। देखो ये कहाँ पे है, अभी सेंटर में है, ना कोई डे लो ब्रेक हो रहा है, ना डे हाई ब्रेक हो रहा है। आप सिर्फ सेंसेक्स को देख के सोचोगे कि यार थोड़ा सा वो नीचे आ जाएगा, तो ये वाला जो 80, 80,900 पे जो मेरा एक लो है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से या तो कॉल बाई करूंगा या पुट बाई करूंगा, जैसी आप जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन इससे पहले ही भाग गया। देखो ये क्यों भाग गया? क्योंकि यहाँ पे ना कॉल में इसका लिक्विडिटी पॉइंट हिट हुआ था 232 पे, यही इसको ऊपर लेके चला गया। आपको तीनों चार्ट साथ में देखने पड़ेंगे, तीन सेंसेक्स के, तीन निफ्टी के। ये देखिए, उसी दिन का निफ्टी का है, देखिए ये निफ्टी के कॉल में 108 पे, देखिए ये एक लिक्विडिटी पॉइंट ब्रेक हुआ और चला गया ऊपर। ये छोटा सा स्कैल्प था 36 पे, 36 का बाई किया और ये 50 पे निकाल दिया था हमने। छोटा सा स्कैल्प था ये, ज्यादा बड़ा नहीं था। ये देखिए लिक्विडिटी पॉइंट 268 पे, देखिए इसका लो अभी नीचे है, इसका लो अभी नीचे, लेकिन पहले ही भाग गया। ये क्यों भाग गया? क्योंकि इसका लिक्विडिटी पॉइंट हिट हो गया यहाँ पे ऑप्शन का। आप सोच रहे होंगे कि देखो पुट इतना ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। अब ये तो पहले ही भाई रिवर्स हो गया। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा, वो सब कैंसिल हिट कर दिया इसने, देखो। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाय करा होगा, उन सब कैंसिल हिट हुए नहीं हुए? हो गए ना। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे कॉल ने लिक्विडिटी ली थी। ये देखिए, ये भी देखो, ट्रेंड बना मेरा, पैनिक पॉइंट बना, और वहां से मेरी एंट्री हुई। देखिए ये पैनिक पॉइंट है, ये री एंट्री है मेरी। 100 पॉइंट सिर्फ री एंट्री में, मतलब जो ट्रेंड में मेरे री एंट्री मिली उससे निकाल लेते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स में हो सकता है तो यूट्यूब की वीडियो में लिख दूंगा, ठीक है, या फिर मैं और फॉलो वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूंगा। तो गाइस, मैं समझ सकता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें कैसे हम री एंट्री एंट्री करते हैं। ये पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा उसमें, फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उसमें मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे आपके साथ आपका भविष्य भी उज्जवल बनाएं। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू।